वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हो। आज हम कवर करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसके साथ ही हम कवर करेंगे उसके रेलेवेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन के बारे में कि कोऑर्डिनेशन असल में क्या है। कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि जब प्लांट्स के डिफरेंट ऑर्गन्स एक पर्टिकुलर फैशन में एक दूसरे के साथ तालमेल में काम करेंगे एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन। तो हम क्या कह सकते हैं कि इट्स अ वर्किंग ऑफ, तो हम बोल सकते हैं, एक मिनट, तो कोऑर्डिनेशन क्या है? फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट parts or organs of plants to achieve a common goal तो जब डिफरेंट पार्ट्स मिलकर के एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करेंगे तालमेल में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। अब ये कोऑर्डिनेशन क्यों होती है? ये कोऑर्डिनेशन इसलिए होती है क्योंकि प्लांट्स ने क्या करना होता है, अपने अराउंड होने वाले चेंजेस को रिस्पॉन्ड करना होता है और उनको टॉलरेट करना होता है। तो इसलिए प्लांट्स के पार्ट्स जो हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं, वो क्या करते हैं? कोऑर्डिनेशन करते हैं टू रिस्पॉन्ड वेरियस स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? सिग्नल्स। ठीक है, जितने भी उनको बाहर से सिग्नल्स मिलते हैं उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं? अपने अंदर अपने पार्ट्स में कोऑर्डिनेशन करके उस बाहर से आए सिग्नल को रिस्पॉन्स करते हैं। सो टू रिस्पॉन्ड वेरियस स्टिमुलस ऑफ एन एनवायरमेंट। ठीक है, तो ये बात आप याद रखोगे। तो अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट करना है तो कर लो जल्दी से फटाफट। हाँ जी, तो बढ़ते हैं अब आगे। अब देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर कौन से सिस्टम्स रिस्पॉन्सिबल हैं जिनकी वजह से कोऑर्डिनेशन होती है। अब कोऑर्डिनेशन के लिए कोई तो मास्टर होगा ना। जैसे आपके क्लास में आपको कंट्रोल करने के लिए आपका टीचर होता है, तो फिर जब वो कहता है बच्चों शांत होकर के बैठो, तो आप बैठ जाते हो ना। तो फिर वो कौन कंट्रोल करता है वहां पर आपको? तो आपका टीचर कंट्रोल करता है ना। तो वैसे ही आपकी बॉडी में भी और प्लांट्स की बॉडी में भी एक कंट्रोल सेंटर रहता है। तो उसी कंट्रोल सेंटर की वजह से क्या होता है? डिफरेंट पार्ट्स में या डिफरेंट ऑर्गन्स में कोऑर्डिनेशन। तो प्लांट्स के केस में ये सिस्टम्स कौन से हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, हमें पता है कि जो एनिमल्स हैं या ह्यूमंस हैं उनके पास ब्रेन होता है। आपके पास भी है, मेरे पास भी है। यूज करना आपके हाथ में है। तो जो प्लांट्स हैं उनके केस में जब ब्रेन ही नहीं है तो कोऑर्डिनेशन कैसे होगी भाई? तो उनके केस में कोऑर्डिनेशन के लिए सिर्फ एक ही सिस्टम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? हार्मोनल सिस्टम। जिसको हम क्या बोलते हैं? हार्मोनल सिस्टम। एनिमल्स के पास, क्योंकि ह्यूमंस के पास ब्रेन है, तो वहां पर दो सिस्टम है। कौन से? एक है नर्वस सिस्टम और दूसरा यही हॉर्मोन्स वाला सिस्टम जिसको हम वहां पर क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम। अब एनिमल्स की तरह प्लांट्स के पास क्योंकि ब्रेन नहीं है, तो भाई वहां पर नर्वस सिस्टम तो नहीं होगा, वहां पर सिर्फ हार्मोनल सिस्टम होगा। तो इसके अंडर हमने डिफरेंट हार्मोन्स कवर करने हैं। देखेंगे लेटर ऑन कि वो हार्मोन्स कौन से हैं। तो अभी के लिए इतना ही याद रखो कि जो हार्मोन्स हैं वो क्या करते हैं? प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन करवाते हैं। तो इसी सिस्टम के अंदर हमने कवर करने हैं हार्मोन्स। कौन से सब्सटेंसेस कवर करने हैं हमने? हार्मोन्स। इन्हीं हार्मोन्स को हम, क्योंकि ये प्लांट्स के हार्मोन्स हैं, तो इनको हम बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स। क्या बोल सकते हैं हम इनको? फाइटो हार्मोन्स। अब यही जो फाइटो है इसका मतलब ही क्या होता है? प्लांट्स। तो प्लांट के अंदर या प्लांट्स के अंदर मिलने वाले केमिकल्स जो कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चों, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स।
तो बढ़ते हैं अब आगे। अब हम पढ़ने वाले हैं प्लांट ग्रोथ मूवमेंट्स के बारे में। अब ये प्लांट ग्रोथ मूवमेंट्स क्या हैं? जो मूवमेंट्स प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, या फिर वो मूवमेंट जो बस प्लांट में होते हैं, बस प्लांट में कुछ ऐसे हलचल सी होती है बट उसके साथ प्लांट की ग्रोथ नहीं होती। तो जो प्लांट्स के मूवमेंट्स हैं वो दो तरह के हैं, एक तो ग्रोथ डिपेंडेंट है, एक है ग्रोथ इंडिपेंडेंट। जो ग्रोथ डिपेंडेंट होंगे उनको हम बोलेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट, और जो ग्रोथ इंडिपेंडेंट होंगे उनको हम बोलेंगे नास्टिक मूवमेंट। तो मैं इस लेक्चर में वही सारे जो हार्मोन्स या मूवमेंट्स हैं कवर करूंगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा कुछ भी हम कवर नहीं करने वाले। सो अब जो हम प्लांट ग्रोथ मूवमेंट्स कवर करेंगे उसके अंदर हम ट्रॉपिक मूवमेंट्स एंड नास्टिक मूवमेंट्स दोनों कवर करने वाले हैं। अब पढ़ने वाले हैं हम लोग प्लांट ग्रोथ मूवमेंट्स। अब जो ये मूवमेंट्स हैं ये दो तरह के होते हैं बच्चों, जिनमें प्लांट्स जो है वो डिफरेंट तरीके से इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करता है। अब जब प्लांट को बाहर से कोई स्टिमुली या फिर स्टिमुलस, स्टिमुली मतलब क्या है? कोई सिग्नल, स्टिमुलाई मतलब कोई सिग्नल, स्टिमुलस मतलब बहुत सारे सिग्नल। जब प्लांट को बाहर से अपने इन्वायरमेंट से कोई सिग्नल मिलता है तो प्लांट क्या करता है? उसको रिस्पॉन्ड करता है। अब वो जो रिस्पॉन्स है वो दो तरीके से हो सकता है, एक तो तब जब प्लांट ने अपनी ग्रोथ करनी है, और दूसरा जब प्लांट ने अपने डिफेंस के लिए कोई मूवमेंट करनी है। तो अब इसी तरीके से हम इन मूवमेंट्स को दो तरीके से क्लासिफाई करेंगे। पहला जो ग्रोथ के लिए हुआ है, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, और दूसरा जो ग्रोथ के लिए नहीं हुआ, अपने डिफेंस के लिए हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। जो ग्रोथ डिपेंडेंट है, जिनमें प्लांट अपनी ग्रोथ शो करता है किसी स्टिमुलस के या स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में, या किसी सिग्नल के रिस्पॉन्स में, जब प्लांट अपनी ग्रोथ शो करता है तो उसे हम बोलते हैं ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। अब इसके अंदर जो मूवमेंट है उनको हम सबको क्या बोलते हैं कलेक्टिवली? ट्रॉपिक मूवमेंट्स। तो क्या बोलते हैं हम उनको? ट्रॉपिक मूवमेंट्स, ठीक है, या ट्रॉपिज्म बोलते हैं उसको हम। अब जो ग्रोथ इंडिपेंडेंट है इनके केस में हम कौन से मूवमेंट पढ़ते हैं? इनके केस में हम पढ़ते हैं नास्टिक मूवमेंट्स। तो ये है नास्टिक मूवमेंट, जिनके केस में प्लांट जो है वो ग्रोथ नहीं करता। अब देखते हैं कि ट्रॉपिक मूवमेंट्स कौन कौन से हैं। ट्रॉपिक या ट्रॉपिज्म के अंदर हम पढ़ते हैं फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, फिर हम पढ़ेंगे जियोट्रॉपिज्म, फिर हम पढ़ेंगे हाइड्रोट्रॉपिज्म, और हम पढ़ेंगे कीमोट्रॉपिज्म। इन सभी मूवमेंट्स में फोटोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, इन सभी में बस क्या डिफरेंस है? एक सिग्नल का डिफरेंस है। यहां पर लाइट एज अ सिग्नल वर्क करेगी प्लांट के लिए, और इस केस में वाटर एज अ सिग्नल काम करेगा, और यहां पर ग्रेविटी एज अ सिग्नल काम करेगी, और यहां पर केमिकल एज अ सिग्नल काम करेगा, और इन सिग्नल्स के रिस्पॉन्ड में प्लांट कुछ एक्शन परफॉर्म करेगा, और वो एक्शन क्या होगा? प्लांट अपनी ग्रोथ करेगा। तो इनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे और इनके बेसिस पर क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। आपसे जनरली ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ प्लांट के अंदर आपको दो डिफरेंट तरह के कौन से मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, तब आप बताओगे ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट मतलब ट्रॉपिज्म के बारे में, और साथ ही के साथ ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट मतलब नास्टिक मूवमेंट के बारे में, और साथ ही के साथ इनकी एक एक एग्जाम्पल भी दे देना। और अब देखते हैं कि आगे हमारे पास ये जो मूवमेंट्स हैं वो कैसे होते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे फोटोट्रॉपिज्म के बारे में। पर ये प्लांट्स हैं, इनकी जो मूवमेंट है वो इस तरफ है, आप देख सकते हो यहाँ पर लाइट इधर से आ रही है। अब जब लाइट की वजह से प्लांट अपनी मूवमेंट कर रहा है और
अपनी ग्रोथ कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिज्म। उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिज्म। बच्चों फोटो का मतलब ही क्या होता है, फोटो का मतलब ही क्या होता है, लाइट। फोटो का मतलब ही क्या होता है, लाइट। वेट अ सेकेंड, फोटो का मतलब ही क्या होता है, लाइट। तो जब लाइट के रिस्पॉन्ड में, अब लाइट यहां पर क्या है, ये बात याद रखनी है, लाइट यहां पर क्या है, आपका सिग्नल है। मतलब अब स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में या सिग्नल के रिस्पॉन्स में प्लांट क्या कर रहा है, यहां पर ग्रोथ शो कर रहा है। तो ये क्या है, फोटोट्रॉपिज्म। इसको ऐसे याद कर लेना, जब भी आपने फोटो खिंचवानी होती है तो लाइट जो है वो फ्लैश करती है, फोटो के लिए लाइट चाहिए है, तो याद करोगे फोटो मतलब लाइट। सो लाइट यहाँ पर क्या है, सिग्नल है, जिसकी वजह से जो प्लांट है वो क्या कर रहा है, अपनी ग्रोथ कर रहा है। अब यहां पर यही जो फोटोट्रॉपिज्म है ये दो तरीके का है, एक है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म और दूसरा है नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। आपसे 3 नंबर में और 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ जो फोटोट्रॉपिज्म है वो क्या है और उसके अंडर पॉजिटिव एंड नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म क्या है, या बताओ प्लांट का कौन सा पार्ट जो है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म करता है और कौन सा नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म करता है। बहुत आसान है बच्चों, देखो प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, प्लांट के पास रूट्स, स्टेम और उसके लीव्स होते हैं, है ना। तो जो एरियल पोर्शन में हमें मिलता है वो क्या है, स्टेम और उसके साथ लीव्स, और जो हमें सॉइल में अंडरग्राउंड मिल रहा है वो क्या है, प्लांट की रूट्स। तो यहाँ पर जो रूट्स हैं वो तो लाइट की तरफ मूव नहीं कर रही हैं, वो तो लाइट के अगेंस्ट या अवे फ्रॉम द लाइट ग्रो कर रही हैं। तो यहाँ पर जब कभी सिग्नल से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होगी तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव मूवमेंट, अगर सिग्नल के तरफ मूवमेंट होगी तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव मूवमेंट। अब यहां पर क्या है, देखो लाइट की तरफ कौन सा पोर्शन ग्रो कर रहा है, लाइट की तरफ स्टेम है, तो स्टेम जो है वो क्या कर रही है, वो कर रही है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। जो रूट्स हैं वो क्या कर रही हैं, वो कर रही हैं नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। क्यों भाई, क्योंकि जो स्टेम है वो तो लाइट की तरफ है और जो रूट्स हैं वो अवे फ्रॉम द लाइट है। आई गेस आपको ये समझ में आ गया है। बाकी के जो मूवमेंट्स हैं उनके बेसिस पर भी ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, जस्ट नेम चेंज कर देंगे। आपने बताना है कि कौन सा पार्ट प्लांट का पॉजिटिव मूवमेंट शो कर रहा है और कौन सा नेगेटिव। तो चलिए ट्राई करते हैं नेक्स्ट ट्रॉपिक मूवमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है जियोट्रॉपिज्म। नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, जियो का मतलब होता है जियोग्राफी, है ना, बट यहां पर हमने वो नहीं लेना। जियो का मतलब यहां पर ग्रेविटी है, तो यहां पर जो सिग्नल है जो हमें इन्वायरमेंट से मिला है वो क्या है, वो है आपका ग्रेविटी। वो क्या है, ग्रेविटी, ठीक है। तो ग्रेविटी तो जो है वो हमेशा डाउनवर्ड्स लगती है ना। तो जब ग्रेविटी की वजह से प्लांट अपनी ग्रोथ करेगा तो उसको हम बोलेंगे जियोट्रॉपिज्म। अब जियोट्रॉपिज्म भी जो है वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव होता है। अब हमें पता है अगर हमारा ये प्लांट है, अगर वो ऐसे पड़ा था, उसकी रूट्स जो है वो नीचे की तरफ होंगी और स्टेम और उसके लीव्स जो है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर की तरफ ग्रो करेंगे और जो रूट्स हैं वो डाउनवर्ड्स ग्रो करेंगे। आप देख सकते हो कि जो रूट्स हैं वो इधर को ग्रो करने की जगह पर डाउनवर्ड ग्रो कर रही हैं। तो इससे क्या प्रूव होता है कि जो प्लांट की रूट्स हैं वो ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट करती हैं और उधर ही ग्रोथ शो करती है। तो यहाँ पर जो रूट्स हैं वो क्या कर रही हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रही हैं। और जबकि यहाँ पर जो स्टेम है वो ग्रेविटी की तरफ नहीं बल्कि ग्रेविटी से अगेंस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रो कर रही है। तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव
जियोट्रॉपिज्म। जब भी कभी जो ग्रोथ मूवमेंट है वो अवे फ्रॉम द सिग्नल होगी तो उसको हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे, और जब भी कभी टुवर्ड्स द सिग्नल होगी तो उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। और बाकी हमने क्या ध्यान में रखना है कि हमारा सिग्नल कौन सा है, तो उसी अकॉर्डिंग हम लिख देंगे कि ये नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म है, या उसी अकॉर्डिंग हम लिख देंगे कि ये हमारा नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म है, या नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म है, या नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म है, या पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म है। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक मूवमेंट की तरफ। अब हाइड्रोट्रॉपिज्म में हमने क्या पढ़ना है, हमने देखना है कि सिग्नल यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रो से याद रखेंगे वाटर, ठीक है, हमारा एनवायरमेंट से मिला प्लांट को सिग्नल यहाँ पर क्या है, वाटर। अब हमें पता है कि जब हम कोई सीड को सो करते हैं इन अ सॉइल, तो जो वहाँ से जर्मिनेशन के बाद रूट्स बनती हैं, वो रूट्स जो हैं वो पानी सॉइल में से ही लेती हैं। अब ऐसे तो सॉइल में हमें वाटर दिखता नहीं है, तो इसी को प्रूव करने के लिए एक एक्टिविटी हम परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, एक प्लांट को ऐसे लगा देंगे और उसके साथ ही कोई ऐसे पिट बना देंगे जिसमें हम पानी स्टोर कर देंगे। लेटर ऑन हम कुछ दिनों बाद हम देखेंगे कि वहाँ से रूट्स जो हैं वो क्या करेंगी, ग्रो कर जाएंगी किसकी तरफ, पानी की तरफ, है ना। तो जब मूवमेंट जो पानी की तरफ हो रही है तो ये क्या है, ये है हाइड्रोट्रॉपिज्म। मतलब जो रूट्स हैं वो पानी की डायरेक्शन में ग्रो कर रही हैं, या प्लांट का एक पार्ट पानी की डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है, तो ये क्या है, हाइड्रोट्रॉपिज्म। जो पार्ट वाटर की डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है वो क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, और जो अवे फ्रॉम द वाटर जा रहा है वो क्या कर रहा है, नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। अब यहाँ पर जो रूट्स हैं वो वाटर की तरफ जा रही हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, ठीक है, हाइड्रोट्रॉपिज्म। बट जो हमारी स्टेम है वो किधर जा रही है, वो अवे फ्रॉम द वाटर है, तो यहां पर क्या होगा, नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। यहां पर क्या होगा, नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो देख सकते हो जिधर ड्राई सॉइल है वहां रूट्स जो है वो मूव नहीं कर रही हैं, जिधर वाटर है वहां मूव कर रही हैं। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, यहां से हमें ये पता चल रहा है कि वाटर जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ को इफेक्ट करता है, और प्लांट्स भी जो हैं उस इफेक्ट को सहते हुए उसके रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्ड करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक मूवमेंट की तरफ। कीमोट्रॉपिज्म में हम कीमो से याद करेंगे केमिकल, और यहाँ पर फिर जो हमारा सिग्नल है या स्टिमुलाई है वो क्या है बच्चों, वो है हमारा कोई केमिकल, ठीक है। तो ये केमिकल जो है वो प्लांट की ग्रोथ करवाएगा। अब इसके लिए हमने कौन सी एग्जांपल लेनी है, हमने एग्जांपल लेनी है प्लांट की। जब प्लांट के अंदर जब रिप्रोडक्शन होनी होती है तो वहां पर जब पॉलिनेशन के बाद, जब आपने देखा होगा कि अगर हम ऐसे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि एक ये फ्लावर है और ये उसकी कार्पल है जिसमें ये उसका स्टिग्मा है, और ये क्या है, ओवेरी है ना। तो ये मानो थैलेमस है, और यहाँ से एंथर भी हमें दिखाई दे रही है। अब ये पार्ट क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से जो पोलन ग्रेन है, जब पॉलिनेशन के थ्रू स्टिग्मा पर आता है तो बच्चों वो यहाँ पर जब लाई करेगा तो वो नीचे की तरफ एक ट्यूब बनानी शुरू कर देगा जिसको हम पोलन ट्यूब कहते हैं। अब ये नीचे की तरफ ही क्यों बनती है, ये नीचे की तरफ ओवरी के अंदर प्रेजेंट केमिकल्स की वजह से बनती है। तो ये केमिकल्स जो है वो पोलन ट्यूब की ग्रोथ जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्ट करते हैं। तो जो ये डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है, पोलन ट्यूब जो ये डाउनवर्ड ग्रो कर रही है, ये क्या है, कीमोट्रॉपिज्म। क्योंकि केमिकल्स की तरफ पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही है तो ये क्या है, कीमोट्रॉपिज्म।
ये भूलिएगा मत। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रॉपिक मूवमेंट की तरफ। तो ये क्या है, पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म ही है, इसमें नेगेटिव हमने नहीं पढ़ना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नास्टिक मूवमेंट के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं नास्टिक मूवमेंट्स के बारे में। नास्टिक मूवमेंट्स कुछ ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जिनमें प्लांट जो है अपनी ग्रोथ के लिए मूवमेंट नहीं करता, और ये मूवमेंट ना ही सिग्नल की तरफ होता है ना ही अवे फ्रॉम द सिग्नल होता है। तो ऐसे मूवमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, नास्टिक मूवमेंट्स। और ये क्या है, ग्रोथ इंडिपेंडेंट, क्योंकि इनमें ग्रोथ नहीं होती। ये मूवमेंट हम मिमोसा प्यूडिका के केस में देखते हैं, ठीक है, जो कि किसका साइंटिफिक नेम है, टच मी नॉट प्लांट का, ठीक है, टच मी नॉट प्लांट, ठीक है। तो ये आप ऐसे याद कर लेना, नास्टिक में से नाना, नाना छूना मत मुझे, ठीक है, ये ऐसे बोल रहा है प्लांट, नाना छूना मत मुझे। जब भी तुम छूओगे इस प्लांट को तो ये ऐसे क्या कर जाएगा, ऐसे मुरझा जाएगा, ये ऐसे बंद हो जाएगा। तो ऐसी जो मूवमेंट होती है जिसमें सिर्फ प्लांट के किसी पार्ट ने अपने आप को मूव किया बट अपनी ग्रोथ नहीं की, उसको हम क्या बोलते हैं, नास्टिक मूवमेंट। तो नास्टिक मूवमेंट हमने किसके केस में देखा है, हमने देखा है मिमोसा प्यूडिका, मतलब टच मी नॉट प्लांट के केस में। तो ऐसा जो प्लांट है वो क्या करता है, वो सिर्फ नास्टिक मूवमेंट कर रहा है। इसमें ना तो स्टिमुलस की डायरेक्शन में मूवमेंट हुई है, ना ही उससे अवे मूवमेंट हुई है। इसके केस के लिए ऐसा ही एक और केस आप ले सकते हो, फ्लाई ट्रैप, जिसमें अगर फ्लाई आकर के बैठेगी वो बंद हो जाएगा, उसमें ग्रोथ तो कोई हुई नहीं, उसने बस क्या किया है, फ्लाई को ईट करने के लिए या उसको ट्रैप करने के लिए अपने आप को बंद किया है, तो उसमें ग्रोथ नहीं हुई है, तो वो भी क्या है, नास्टिक मूवमेंट है। आई गेस आपको प्लांट के अंदर सारे जो मूवमेंट्स हैं वो समझ में आ गए हैं। इतना ही बस काफ़ी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम पढ़ने वाले हैं प्लांट्स के अंदर हार्मोन्स के बारे में। अब प्लांट के जो हार्मोन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स। अब फाइटो का क्या मतलब होता है, फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स। फाइटो का क्या मतलब होता है, प्लांट्स। तो भाई प्लांट्स के अंदर मिलने वाले कुछ स्पेशल केमिकल्स जो कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं प्लांट हार्मोन्स। फाइटो से प्लांट याद रखना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइटो हार्मोन्स के बारे में, जो कि हमारे पास दो तरह के हैं। इनमें से एक है जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, तो ग्रोथ प्रोमोटर्स, और दूसरे हैं हमारे पास इनहिबिटर्स, ठीक है, ग्रोथ इनहिबिटर्स। दो तरह के हमारे पास क्या है, हार्मोन्स हैं। इनमें से जो ग्रोथ प्रोमोटर्स हैं, डेफिनेटली वो ग्रोथ को प्रमोट करेंगे। तो एक टर्म रहती है बच्चों जिसको हम बोलते हैं डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी का मतलब होता है कि जो प्लांट के सीड्स हैं वो अपनी इनएक्टिव स्टेट में हैं। तो जब मैं बोलूँगी कि डॉर्मेंसी को इंड्यूस कर रहे हैं, तो मतलब कोई ऐसे हार्मोन्स हैं जो डॉर्मेंसी मतलब इनएक्टिवेशन को ला रहे हैं। जब मैं बोलूँगी कि डॉर्मेंसी को ब्रेक कर रहे हैं, तो उसका मतलब होगा कि हम इनएक्टिव स्टेट से एक्टिव स्टेट में जा रहे हैं। अब जो हमारे पास ग्रोथ प्रोमोटर्स है, इसमें हमारे पास है ऑक्सिन, क्योंकि हमारे पास 5 ही तरह के प्लांट हार्मोन्स हैं, उसमें से 3 ग्रोथ प्रोमोटर्स हैं। कौन से, ऑक्सिन, दूसरा साइटोकाइनेंस, और उसके बाद हमारे पास जिब्रेलिन, ठीक है, जिब्रेलिन्स, कई इसको बोलते हैं गिब्रेलिन्स, बट एक्चुअली ये क्या होता है, जिब्रेलिन्स। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास होता है इथाइलिन, जो कि ग्रोथ इनहिबिटर है। उसके बाद हमारे पास आता है एब्सिसिक एसिड, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा, इसको स्टार मार्क कर लो, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा। अब जो ये हार्मोन्स हैं, इनमें से जो ग्रोथ प्रमोटर है ना बच्चों, वो सारे डॉर्मेंसी को ब्रेक करेंगे। इनमें से जो सारे ग्रोथ प्रोमोटर्स हैं वो सारे के सारे डॉर्मेंसी को ब्रेक करेंगे, डॉर्मेंसी को ब्रेक करेंगे, मतलब सीड को अपनी एक्टिव स्टेट में लेकर के आएंगे, मतलब जर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब जो हमारे पास ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं, भाई ये क्या करवाते हैं, डॉर्मेंसी इंड्यूस करवाते हैं, ये डॉर्मेंसी लाते हैं, तो ये डॉर्मेंसी इंड्यूसर्स हैं। अब
अगर ये इंड्यूसेस हैं तो ये क्या करेंगे, ये प्लांट के सीड्स को क्या कर देंगे, इनएक्टिवेट कर देंगे या बर्ड्स को इनएक्टिवेट कर देंगे, तो वहां पर ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है, अब डॉर्मेंसी ब्रेक होगी किस किस की वजह से, ऑक्सिन की वजह से। अगर क्वेश्चन पूछा गया बताओ फंक्शन क्या है ऑक्सिन का, यही फंक्शन लिख देना, डॉर्मेंसी को ब्रेक करवाता है, जर्मिनेशन को करवाता है। और अगर पूछा गया साइटोकाइनिन या फिर जिबरलिन का फंक्शन, तो यही फंक्शन एक तो आप लिख सकते हो। और अगर आपसे पूछा गया इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड का फंक्शन, तो आप बोलोगे कि ये क्या है, ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं और ये डॉर्मेंसी को इंड्यूस करते हैं, मतलब सीड्स एंड बर्ड्स में क्या करवाते हैं, इनएक्टिवेशन करवा देते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ प्लांट की नहीं हो पाती। तो इतना तो हमें क्लियर हो गया है। अब देखते हैं सबसे पहले जर्मिनेशन क्या है, जर्मिनेशन पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर वन बाय वन इनका हम फंक्शन कवर करेंगे। जर्मिनेशन का मतलब होता है कि अगर आपके पास एक डॉर्मेंट कंडीशन में पड़ा सीड है, मतलब इनएक्टिव सीड है, जब आप उसी सीड को प्रॉपर कंडीशंस दे दोगे, मतलब उसको सॉइल भी दे दोगे, वाटर भी दे दोगे, तो वो क्या करेगा, वो सीडलिंग बनानी शुरू करेगा, जिसमें आपको रेडिकल ग्रो करता दिखेगा, जिससे आप क्या बनाओगे, बाद में रूट्स बनती देखोगे, और फिर यहाँ पर आपको प्लूम्यूल ग्रो करता दिखेगा, जिससे बाद में लेटर ऑन स्टेम बनेगी। अब इसी केस में जो पहले इनएक्टिव सीड था हमारा, जब उसमें सीडलिंग बनी, जो हमारा पहले इनएक्टिव सीड था, जब जर्मिनेशन होगी उसकी, तो उससे क्या बनेगा, उसमें एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा, और उससे सीडलिंग फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अब सीडलिंग एंड जब एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाती है, तब उसको हम क्या बोलते हैं कि जो सीड है उसकी क्या हो गई, उसकी जर्मिनेशन हो गई। अब जो हॉर्मोन्स ग्रोथ प्रमोटर हैं या ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं, वो सारे के सारे डॉर्मेंसी को ब्रेक करते हैं, मतलब वो सारे के सारे जर्मिनेशन करवाते हैं, सीड में एम्ब्रियो फॉर्मेशन करवाते हैं स्टार्ट, और सीडलिंग बना देते हैं सीड से। तो ऐसी बात हमने याद रखनी है। जो हमारे ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं, ग्रोथ को रोकने वाले हॉर्मोन्स हैं, वो ये सब नहीं होने देते, तो सीड ऐसे का ऐसा ही पड़ा रहता है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने सीरियल्स स्टोर करे या पल्सेस स्टोर करी बॉक्सेस में डाल करके अपने किचन में, और जब अगले दिन आपने देखा तो पूरी किचन में जंगल बना था? ऐसा तो कभी नहीं होता ना। तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि तब क्या होता है, वो प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं वो डिवॉइड होते हैं अपनी इन एसेंशियल कंडीशंस से, मतलब उनको ना प्रॉपर सनलाइट मिलती है, ना प्रॉपर सॉइल मिलती है, ना उनको प्रॉपर वाटर मिलता है, जिसकी वजह से वो अपनी डॉर्मेंसी ब्रेक नहीं कर पाते और वहाँ पर इनहिबिटर्स काम कर रहे होते हैं। तो जो ये ग्रोथ प्रमोटर्स हैं, ये भी कब काम करते हैं, जब प्रॉपर ये कंडीशंस होती हैं। ऑक्सिन हमें कहाँ पर मिलता है? ऑक्सिन जो है ये एक ऐसा प्लांट हार्मोन है जो कि हमें शूट टिप पर मिलता है। तो जब भी कभी एक प्लांट के ऊपर लाइट पड़ती है, तो मानो ये आपका प्यारा सा नन्हा सा एक पौधा है, ठीक है, रेड कलर में है भाई, ये गुलमोहर है मेरा, ठीक है। तो ये रेड कलर का जो मैंने पौधा बनाया है, इसके ऊपर हमारे सूरजी देवता, सूर्य महाराज अपनी लाइट दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा ऐसे बना देते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, लाइट दे रहे हैं। जैसे ही लाइट पड़ेगी तो मानो ये कोई शूट की यहाँ पर टिप है, तो टिप में जो ऑक्सिन प्रेजेंट था वो क्या होगा, वो शेडी रीजन में मूव कर जाएगा। वो क्या करेगा, शेडी रीजन में मूव कर जाएगा। तो जैसे ही लाइट प्लांट के ऊपर पड़ेगी तो जो टिप पर ऑक्सिन मौजूद था वो शेडी रीजन में मूव कर जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ ही क्या होगा कि जो प्लांट की ब्रांचेस हैं या स्टेम है वो मूव कर जाएगी सनलाइट की तरफ। तो मतलब क्या होता है, जैसे ही सनलाइट फॉल करेगी किसके ऊपर, प्लांट के ऊपर,
तो जो ऑक्सिन है वो मूव कर जाएगा टुवर्ड्स शेडी रीजन। वो किधर मूव कर जाएगा? शेडी रीजन के पास मूव कर जाएगा। अब जब वो शेडी रीजन में मूव कर जाएगा बच्चों, तो क्या होगा, जो ये स्टेम थी मानो ये इस तरफ मूव कर जाएगी, जिधर को क्या है हमारा, जिधर को हमारी सनलाइट है। तो सनलाइट की तरफ ये जो स्टेम है वो मूव कर जाएगा और जो ऑक्सिन है वो शेडी रीजन की तरफ मूव कर जाएगा। तो जब प्लांट की मूवमेंट किस तरफ हो, लाइट की तरफ हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोट्रोपिज्म। तो हम बोल सकते हैं कि जो ये ऑक्सिन है वो क्या करवाता है? वो फोटोट्रोपिज्म करवाता है। क्या करवाता है? फोटोट्रोपिज्म करवाता है। यहां पर से क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ प्लांट जो है उसके अंदर जो ऑक्सिन है वो फोटोट्रोपिज्म को कैसे प्रमोट करता है, बताना है आपने। और आपने ये भी बताना है कि जो ऑक्सिन है उसकी लोकेशन क्या है, वो कहां पर मिलता है। वो हमें मिलता है टिप रीजन पर, ठीक है। जो स्टेम या शूट की टिप है वहां पर हमें क्या मिलता है? ऑक्सिन। लाइट की वजह से वो कहां पर मूव कर जाता है? शेडी रीजन में। और जिसकी वजह से जो स्टेम है वो मूव कर जाती है सनलाइट की तरफ, और सनलाइट की तरफ मूव करने से क्या होता है? फोटोट्रोपिज्म। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सिन जो है वो फोटोट्रोपिज्म को प्रमोट करता है। बन गया हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन। एट द एंड ये मिलेगा आपको। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सिन आपको कहां पर मिलता है, तो ऑक्सिन के लिए आपने बताना है कि ऑक्सिन आपको टिप रीजन्स में मिलता है। कहां पर मिलता है? टिप रीजन्स में। ये आपका टिप रीजन जो है वो शूट का भी हो सकता है और ये रूट का भी हो सकता है। जब शूट में होगा तब ये फोटोट्रोपिज्म करवाएगा, जब रूट में है तब ये जियोट्रोपिज्म करवाएगा। आपने ये बात याद रखनी है। ऑक्सिन के ट्रोपिज्म में रोल के अलावा भी कुछ और फंक्शंस हैं। वो क्या हैं? ऑक्सिन जो है वो सेल एनलार्जमेंट में भी हेल्प करता है। तो सेल एनलार्जमेंट होगी तो प्लांट की ग्रोथ होगी। सेल की डिफरेंशिएशन में हेल्प करेगा एंड फ्रूट ग्रोथ में भी ये हेल्प करता है। ये बात आपको याद रखनी है। सो दीज आर वेरियस फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन। इसका स्क्रीनशॉट करो फटाफट से। अब हम पढ़ेंगे साइटोकाइनिन के बारे में। भाई साइटोकाइनिन जो है वो भी क्या है? वो भी एक ग्रोथ प्रमोटर है ना। तो ये भी क्या करेगा? सेल, साइटो से याद करेंगे सेल। तो ये ऐसा हार्मोन है जो कि क्या करता है? सेल डिवीजन करता है। जब सेल की डिवीजन होगी तो ये उसकी एनलार्जमेंट भी करवाएगा। तो सेल्स की एनलार्जमेंट करवाएगा मतलब उनका साइज इंक्रीज करवाएगा। और ये डॉर्मेंसी को भी ब्रेक करेगा। मैंने बताया था शुरू में, डॉर्मेंसी को भी ब्रेक करेगा, ठीक है। डॉर्मेंसी को भी ब्रेक करेगा और ये जो डॉर्मेंसी को ब्रेक करके सीड्स एंड जो बर्ड्स हैं उनकी डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के बाद उनको एक्टिवेट कर देगा। फिर उसके बाद जो साइटोकाइनिन है इसका एक और फंक्शन है, ये स्टोमेटास को ओपन करने में हेल्प करता है। प्लांट्स के लीव्स में जो स्टोमेटा प्रेजेंट रहते हैं ना, तो ये उनको ओपन करता है। स्टोमेटा की क्या करवाता है? ओपनिंग करवाता है। और ये जो लीव्स होते हैं उनकी एजिंग को डिले करता है, मतलब उनको मैच्योर होने नहीं देता। तो ये डिले करता है किसको? एजिंग को। डिले एजिंग ऑफ लीव्स। और ये फ्रूट ग्रोथ में भी हेल्पफुल है। ये फ्रूट ग्रोथ में भी हेल्पफुल है। तो इतना हमें याद रखना है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट कर लें। अब हम पढ़ने वाले हैं जिब्रेलिन्स के बारे में। ये भी क्या है? ये भी ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, है ना। तो ये भी क्या है? ग्रोथ प्रमोटर्स है। तो भाई डॉर्मेंसी ब्रेक करेंगे ही करेंगे, है ना। पहला ही फंक्शन लिख देते हैं, डॉर्मेंसी को ब्रेक करना। और ये क्या करता है? सेल
की डिवीजन भी करवाता है ये, और एनलार्जमेंट भी करवाता है, एनलार्जमेंट को भी करवाता है। अब मगर कंडीशन ये है, ये सेल की डिवीजन एंड सेल्स की एनलार्जमेंट तभी करवाएगा जब ऑक्सिन इसके पास मौजूद होगा। तो ये क्या करता है, सेल डिवीजन एंड एनलार्जमेंट करवाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन। प्लीज इसको लिख लेना, प्लीज इसको लिख लेना, ये नोट है आपके लिए कि ऑक्सिन की प्रेजेंस में ये क्या करवाता है, सेल की डिवीजन एंड एनलार्जमेंट को प्रमोट करता है। इतना हमने याद रखना है। अब आगे हम बात करने वाले हैं कि जो ये प्लांट है तो ये भी क्या करेगा, फिर जब डॉर्मेंसी ब्रेक करेगा तो प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ को ये प्रमोट करेगा। और बेसिकली इसका काम जो है जिब्रेलिन का वो ये है कि ये स्टेम एलोंगेशन करवाता है, स्टेम ग्रोथ को ये प्रमोट करता है। इतना ही हम याद रखेंगे, हम इसकी हिस्ट्री पर नहीं जाएंगे, कैसे ये ढूंढा गया था, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आता। सीधा क्वेश्चन बताएंगे कि बताओ आप कि जिब्रेलिन का क्या फंक्शन है, ये कैसे काम करता है, यही आपसे पूछा जाएगा। तो वही हम कवर करेंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ने वाले। अब पढ़ने वाले हैं आगे भाई ग्रोथ इनहिबिटर्स के बारे में, और उसके बाद करेंगे कुछ क्वेश्चंस, फिर सेशन एंड। तो अब हम पढ़ने वाले हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स के बारे में। तो जब इनहिबिटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं तो हम पढ़ने वाले हैं उन सारे हॉर्मोन्स के बारे में जो कि क्या हैं, जो ग्रोथ को क्या करते हैं, रोकते हैं, ग्रोथ को सप्रेस करते हैं। तो इसमें हमने दो ही पढ़ने थे, कौन कौन से थे, एब्सिसिक एसिड और एक था इथाइल, है ना। ये दो हॉर्मोन्स हमने कवर करने थे। और जो पहले एब्सिसिक एसिड है इसके बारे में बात करते हैं। जो एब्सिसिक एसिड है बच्चों, ये स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपको, विच हार्मोन इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन एंड व्हाई। ये क्वेश्चन नोट कर लो, विच हार्मोन इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन एंड व्हाई। तो आपने लिखना है एब्सिसिक एसिड इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन एंड बिकॉज इट कॉजेज विल्टिंग ऑफ द लीव्स एंड induces dormancy in seeds and birds and decreases the growth or suppress the growth of plant, then it is known as, that's why it is known as stress hormone। तो आपका ये आंसर रहेगा। तो आपने इस क्वेश्चन को कंफ्यूज नहीं करना इमरजेंसी हार्मोन के साथ, जो हम अभी पढ़ेंगे लेटर ऑन जब हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे एनिमल्स का या ह्यूमंस का। तो वहाँ पर जो आपने इमरजेंसी हार्मोन मतलब इडर्नेलाइन पढ़ना है, उसके साथ आप एब्सिसिक एसिड को कभी भी कंफ्यूज नहीं करोगे। वो आपका इमरजेंसी हार्मोन होता है, ये है प्लांट्स के केस में स्ट्रेस हार्मोन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से आंसर करिएगा। चलिए फिर देखते हैं कि ये और क्या कर सकता है। ये क्या करेगा, डोरमेंसी को इंड्यूस करेगा, है ना, मतलब ये प्लांट की ग्रोथ को रोकेगा। और ये भी ऐसे ही करेगा, ठीक है। सो डोरमेंसी को ये इंड्यूस करता है, मतलब ये बर्ड्स और सीड्स को उनकी इनएक्टिव स्टेट में रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये सारे के सारे काम जो है वो जो ग्रोथ प्रोमोटर्स हैं उनके ओपोजिट करेगा। तो लास्ट में हमने देखा कि भाई स्टोमेटा की उधर क्या हो रही थी, ओपनिंग हो रही थी। तो ये क्योंकि इसने तो स्ट्रेस ही देना है, इसने तो तंग ही करना है प्लांट्स को, तो ये तो उनको ग्रो करने नहीं देगा। अगर स्टोमेटास अच्छे से ओपन होंगे तो प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा, वो अच्छे से फोटोसिंथेसिस करेगा तो अच्छी उसकी ग्रोथ होगी। मगर क्योंकि ये ठहरा स्ट्रेस देने वाला, तो ये तो कतई नहीं चाहेगा कि क्या हो, प्लांट की ग्रोथ हो। तो ये क्या करेगा, हर हालत में स्ट्रेस देगा, प्लांट के लीव्स के स्टोमेटा की ओपनिंग नहीं होने देगा। तो ये क्या करेगा, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा प्रमोट करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। पहले हमने पढ़ा इंड्यूसर्स के केस में कि लीव्स की एजिंग डिले होती थी, ये एजिंग करवाएगा। ये महाशय शैतान विल्टिंग करवा देगा। क्या करवा देगा, विल्टिंग करवा देगा।
विल्टिंग ऑफ लीव्स, पत्ते जो हैं वो मुड़ जाएंगे और टूटने शुरू हो जाएंगे, तो ये उनकी एजिंग भी करवाएगा। ये क्या करेगा? एजिंग करवा देगा, जिसकी वजह से प्लांट के जो फ्रूट्स हैं या लीव्स हैं वो मेच्योरिटी से पहले ही गिरना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ जो है वो सप्रेस हो जाएगी। तो ये क्या है? एक स्ट्रेस हार्मोन है। आपने इसका रीजन ये बताना है कि इन वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। चलो बढ़ते हैं इथाइलिन की तरफ। इथाइलिन क्या है? एक गैशियस हार्मोन है। क्या है ये? गैशियस हार्मोन है जो कि आर्टिफिशियली बनाया जाता है, ठीक है, और ये राइपनिंग जो है फ्रूट्स की उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स सच एज वी कैन से एग्जाम्पल बनानास के केस में, ठीक है, बनानास के केस में हम इसकी एग्जाम्पल ले सकते हैं। सो विद दैट वी आर डन विद आवर all the hormones, either they are growth promoters or they are growth suppressors. So now we have to cover different kind of questions, so let's get started. पहला क्वेश्चन है आपके लिए, what is meant by tropic movements? ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होते हैं? आपको पता है वो सारे मूवमेंट्स जो ग्रोथ के लिए होते हैं प्लांट के अंदर, है ना। तो यहाँ पर आपने उनके बारे में डिस्कस करना है, उनकी एग्जांपल्स देनी है। आपने एक दो मूवमेंट्स का बता देना है, जैसे कि जियोट्रोपिज्म बता देना, आप हाइड्रोट्रोपिज्म बता देना, फिर बता देना कि उसमें जो सिग्नल है वो कौन सा है और प्लांट ने उसमें कैसे रिस्पॉन्स किया है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, स्टेट द 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट सीन इन अ प्लांट्स, गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप। अब यहाँ पर जो मूवमेंट्स हैं वो हमने एक ही कैटेगरी के नहीं बताने, हमने ये नहीं बताना कि ट्रॉपिज्म के ही आप 2 मूवमेंट बता दो, या एक ट्रॉपिज्म के बारे में बता दो और दूसरा नास्टिक मूवमेंट के बारे में बता दो और उसकी एक एक एग्जाम्पल दे दो। ट्रॉपिज्म में आप हाइड्रोट्रॉपिज्म बता दो या फिर जियोट्रॉपिज्म बता दो, चॉइस इज योर्स, एंड अकॉर्डिंगली फिर उसका आप एग्जाम्पल दे देना। और इसके केस में, नास्टिक के केस में मैंने आपको बताया, आपने मिमोसा प्यूडिका की एग्जाम्पल लेनी है कि कैसे उसके जो लीव्स हैं वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, वो बता देना है आपने। अब नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट 1 एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रोपिज्म। तो ये तो मैंने बताया है कि कीमोट्रोपिज्म किसके केस में होता है, जब पॉलिनेशन के बाद पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लाई करता है तो वहां पर पोलन ट्यूब की डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, किसके तरफ, ओवरी के अंदर प्रेजेंट केमिकल्स की तरफ। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कवर हो गया। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिफाइन जियोट्रोपिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिफाइन जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म हमें पता है कि जब प्लांट की जो ग्रोथ है वो ग्रेविटी की वजह से होती है, चाहे फिर वो ग्रेविटी की डायरेक्शन में होती है चाहे फिर ग्रेविटी के ओपोजिट डायरेक्शन में होती है, कहलाएगा वो जियोट्रोपिज्म ही। तो वो आपने बताना है, उसके लिए आपने एक डायग्राम बना देनी है जिसमें आप क्या करोगे, एक प्लांट को, पॉटेड प्लांट को शो कर दोगे, रूट्स दिखा दोगे और स्टेम दिखा दोगे। रूट्स जो है वो आप ग्रेविटी की तरफ ग्रो करती हुई दिखा देना, कुछ ऐसे बना देना आप, ऐसे बना देना आप, ऐसे, और इसके अंदर आप ऐसे रूट्स दिखा देना, ऐसे स्टेम दिखा देना और उसके साथ लीव्स दिखा देना आप। तो इस तरफ आप दिखा देना ग्रेविटी और हर पार्ट को लेबल जरूर करना, ये है रूट्स, तो बता देना कि रूट क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, ठीक है, ऐसे आपने बता देना है। और जो स्टेम है क्योंकि वो ग्रेविटी से ऑपोजिट जा रही है तो वो क्या कर रही है, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। तो ऐसे आपने डायग्राम बना देनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, व्हाट आर द प्लांट हार्मोन्स, कौन कौन से प्लांट हार्मोन्स हैं। तो नेम द प्लांट हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग। ग्रोथ ऑफ स्टेम कौन करवाता है, साइटोकाइनिन। प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन, किसी का भी नाम लिख देना, साइटोकाइनिन। इनहिबिटर ऑफ द ग्रोथ, एब्सिसिक एसिड। इलोंगेशन ऑफ द सेल्स बता देना, साइटोकाइनिन भी बता देना, जिबरलिन भी बता सकते हो, बट वहां पर आप ऑक्सिन की प्रेजेंस बताओगे। तो ऐसे आप ये क्वेश्चंस कवर कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट हाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन, ऑक्सिन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कैसे स्टिमुलेट करती है द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर। तो वो ऑक्सिन जो है वो सेल्स को कैसे
एलोंगेट करने में हेल्प करता है, ये हमें बताना है ऑन द साइड ऑफ द शूट विच इज अवे फ्रॉम द लाइट। तो ये बात हमने बतानी है कि कैसे ऑक्सीजन जो है वो लाइट की वजह से फोटोट्रोपिज्म करवाता है। जब फोटोट्रोपिज्म होगी तो वहां पर जब भी कभी फोटोट्रोपिज्म होगा, मतलब जब सन की लाइट टिप रीजन्स पर पड़ेगी या मतलब प्लांट के ऊपर पड़ेगी, तो टिप रीजन में मौजूद जो ऑक्सीजन है वो क्या कर जाएगा, शेडी रीजन में मूव कर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पर मौजूद जो स्टेम है वो किसकी तरफ मूव कर जाती है, सनलाइट की तरफ या लाइट की तरफ, और वहां पर क्या होता है, सेल्स की इलोंगेशन होती है, जिसकी वजह से फोटोट्रोपिज्म को बढ़ावा मिलता है। तो हमने ये क्वेश्चन भी कवर कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है राइट वन एग्जांपल ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉपिक मूवमेंट्स। पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म कौन करता है भाई, लाइट की तरफ प्लांट की स्टेम मूव करती है, तो स्टेम जो है वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म करती है। नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म कौन करता है, रूट्स करती हैं, लाइट से अवे ग्रो करती हैं। अब पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, ग्रेविटी की तरफ कौन ग्रो करता है, रूट्स, तो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म जो है वो रूट्स शो करती हैं, और नेगेटिव जियोट्रोपिज्म जो है वो कौन शो करता है, प्लांट की जो स्टेम है। तो आप देखो जो फोटोट्रोपिज्म है वो जियोट्रोपिज्म के ओपोजिट है। पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म का मतलब क्या होगा कि वहां पर जो पार्ट पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो करेगा वहां पर वो क्या करेगा, जैसे यहाँ पर जो स्टेम है वो क्या कर रही है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो कर रही है, तो वहीं पर हमारे पास जो स्टेम है वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करेगी। तो आपने ये बात याद रखनी है। अब जो हाइड्रोट्रोपिज्म है वहां पर हमने बताना है वाटर की तरफ मूवमेंट है, और जो कीमोट्रोपिज्म है वो केमिकल की तरफ मूवमेंट है, ये हमने बताना है। यहाँ पर पोलन ट्यूब का, यहाँ पर रूट्स की ग्रोथ का हमने बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच प्लांट हार्मोन इज प्रेजेंट इन अ ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन इन द एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन। तो जिधर ज्यादा सेल्स की डिवीजन हो रही होती है, फटाफट डिवीजन हो रही होती है, वहां पर कौन सा जो प्लांट हार्मोन प्रेजेंट होता है वो आपने याद रखना है, वो है साइटोकाइनिन। ये नोट कर लो, ये मैंने पहले नहीं बताया, अब बता रही हूँ, वो है साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन जो है वो रैपिडली सेल डिवीजन करवाता है। और आगे हमने बताना है कि एग्जाम्पल देनी है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर की एंड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर की। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर में ऑक्सिन बता दो, चाहे साइटोकाइनिन बता दो, चाहे आप जिबरलिन बता दो, मर्जी आपकी है। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर में आप एब्सिसिक एसिड बता दो, ठीक है, एब्सिसिक एसिड। साइंस से बच्चों को, साइंस से स्ट्रेस होता है ना, तो एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस हार्मोन। अब व्हाट आर नास्टिक मूवमेंट, नास्टिक मूवमेंट्स कौन से हैं भाई, नास्टिक मूवमेंट वो वाले मूवमेंट जो कि स्टिमुलस के ना तो डायरेक्शन में होते हैं ना ही डायरेक्शन के ऑपोजिट होते हैं, तो ये प्लांट के ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट होते हैं, जैसे कि मिमोसा प्यूडिका के केस में होता है। तो हमने एग्जांपल भी बता दी है। तो विद दैट आई एम डन फॉर दिस सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।